हेलो दोस्तों, लव का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव और हम बात करेंगे यार कि जब भी कपल्स के बीच में ये होता है कि दोनों तरफ से जो बॉन्डिंग है वो अच्छी नहीं रहती है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से वैसे जो एक्सपेक्ट करता है बेसिकली वो चीज़ उसको नहीं मिलती है। वो क्या करता है कि वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपने खेलता रहता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि उसकी वैल्यू दिन के दिन गिरती जा रही है और सामने वाला जो उसका पार्टनर है वो बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है, ना उसकी वैल्यू समझ रहा है, ना उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। और आप क्या कर रहे हो कि आप ज़बरदस्ती का आप उससे मिन्नतें कर रहे हो कि भैया आप जो है मेरी वैल्यू करो, भैया आप मेरी रिस्पेक्ट करो, आप प्लीज़ आप मेरी इज्जत करो और मुझे वो वैल्यू दो जो जो कि बाकी लोग देते हैं, जो जिनकी रिलेशनशिप में अच्छे से चल रही होती है वो लोग करते हैं अपने पार्टनर की वैल्यू। तो आप वो चीज़ कर रहे होते हो, आप अपने पार्टनर से आपको वो चीज़ मांगनी पड़ रही है। जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो या करती हो वो आपको मांगनी पड़ रही है अपने पार्टनर से। आप पार्टनर को ये कहते हो कि यार मतलब मेरे अंदर ऐसा क्या क्या है, मैं ऐसा क्या गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो आप मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हो। सामने वाला पार्टनर आपका क्या करता है कि वो आपको जानबूझ के नीचे गिराता रहता है। आपको हर चीज़ में आपकी कोई बात सुनना नहीं होता है, आपकी बात को तवज्जो नहीं देना, आपकी कोई भी सिंगल एक बात को भी ना वो ऐसे करता है कि जैसे आप उसके लिए नथिंग, यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं हो उसके लिए। वो अपने आप को ही बहुत सुपीरियर दिखाता है और आपको हर चीज़ में डाउन करता रहता है। आपको चाहता है आप डाउनग्रेड जाओ जिससे आप उसकी हर बात मानो। ये चीज़ें होती हैं जब, तो रिलेशनशिप में क्या होता है बहुत टॉक्सिक हो जाता है। और उसमें फिर क्या हो जाता है कि यार आप सामने वाले के सामने सिर्फ और सिर्फ लव चक्कर में, बाकी लोग सब तो आप कोई ऐसे करेगा आपके साथ तो आप कहोगे यार भाड़ में जाओ। लेकिन जब आप किसी प्यार में, आप किसी आप कपल, आप उसमें रिलेशनशिप में रहते हो तो आप झुकते हो। आपको लगता है कि यार किसी तरीके से मैं मना लूं और आप सामने वाले को बस यही हर समय लगे रहते हो कि यार मेरी प्लीज़ वैल्यू करो और ये वो। आप उससे एक तरीके से भीख मांग रहे होते हो कि यार कि प्लीज़ 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 मेरे साथ अच्छे से रहो, मेरे साथ अच्छे से पेश आओ, मुझ पर ज़्यादा गुस्सा मत करो और तो और मेरी रिस्पेक्ट करो। तो आपको रिस्पेक्ट मांगनी पड़ रही है अपने पार्टनर से। आप जरा दिमाग लगाओ। आप जो भी व्यूअर्स मेरा वीडियो ये देख रहे हो, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने पार्टनर से ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें मैंने आपको पॉइंट्स अभी बताए कि वो आपका पार्टनर को केयर नहीं करता, पार्टनर आपको वैल्यू नहीं देता, पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो सब चीज़ें आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। लेकिन उसके बाद भी आप ज़बरदस्ती का उस रिलेशनशिप में आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करा रहे हो और अपने चीज़ों को आप समझ नहीं रहे हो कि सामने वाला आपके साथ इतना गलत कर रहा है तो क्या वो आपको सच में प्यार भी करता है। जो आपकी वैल्यू नहीं करता, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, जो आपकी केयर नहीं करता, आपको लगता है कि वो आपसे प्यार करता है और वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा? जरा आप दिमाग से एक बार सोचो। मैं इसका जवाब देता हूँ आपको, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। कुछ ही दिन तक रहेगा। वो 2 महीने भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, साल भर भी हो सकता है बस, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। आप किसी तरीके से आप बस घसीटती रहेगी ये चीज़ आपकी, बस चलेगी नहीं, दौड़ेगी नहीं, घसीटती रहेगी बस धीरे धीरे करके। और घसीटेगा कौन? आप, सिर्फ आप घसीटोगे, क्योंकि आप ही तो कर रहे हो ना, मिन्नतें मांग रहे हो आप, सब कुछ तो अपना कर लिया आपने, गिर गए आप बिल्कुल अपनी ही नज़रों में गिर चुके हो सामने वाले के सामने उठने के लिए। आप बात समझो। और इसके बाद क्या होता है कि अब आप सब कुछ, आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने उसको आप समझा के बिल्कुल आप थक चुके हो। आपने सारी कोशिशें कर ली कि यार सामने वाला पार्टनर मेरे को वैल्यू दे और वो मेरे को जैसा मुझे फीलिंग होती है वैसे उसको भी फीलिंग हो मेरे लिए। लेकिन वो तो आपकी हर चीज़ों को क्रश करता हुआ चला जाता है, कुचलता चला जाता है और आप बिल्कुल उसके प्यार में अंधे हो चुके हो। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? तो इस चीज़ में सबसे मेन आप बात समझो यहाँ पे कि अगर आपको ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं, इसका मतलब है कि ये कोई भी रिलेशनशिप है ही नहीं। अगर ये चीज़ होती तो वो ये सब करता ही नहीं आपके साथ, वो करते ही नहीं। तो यहाँ पे आप सीधा भैया यही समझो कि ऐसे आप किसी को हक मत दो। आप किसी के सामने खुद को इतना ज़्यादा भी नहीं गिराओ कि वो आपके साथ ऐसे करे। आपको अपनी भी एक इम्पोर्टेंस है कि नहीं आपकी ज़िंदगी में, बाकी लोगों के लिए भी, आपकी दुनिया में आप एग्जिस्ट करते हो कि नहीं करते हो, कि आप बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हो। आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को तो गिरवी में रख ही दिया है। अपनी वैल्यू, आप सब चीज़ आप भूल ही चुके हो कि वैल्यू एक वर्ड भी होता है, आपको पता ही नहीं है। और सामने वाला उसी चीज़ को पकड़ के पॉइंट को आपके साथ प्ले कर रहा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। और आपको क्या करना है, अब इससे बचो कैसे? आप इससे बचने का एक ही तरीका है, आपने भैया सब कुछ कर लिया, आपने उसको समझा लिया, आपने मिन्नतें मांग ली, हाथ जोड़ लिए, पैर छू लिया, आपने सब कुछ कर लिया, कोई कुछ काम नहीं आया। ऐसे जो लोग होते हैं ना सामने, जो जिनके सामने आप सब कर रहे हो, वो
ऐसी चीज़ के लिए डिजर्व करते हैं कि जो चीज़ उन्होंने सपने में नहीं सोचा हो। उन्हें लगता है कि आप ये सब करो और आप उनको छोड़ के नहीं जाओगे, वो बड़े उसमें रहते हैं धोखे में। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे पर्सन के साथ आपको रहना ही नहीं है बिल्कुल। आपको ऐसे पार्टनर को तुरंत छोड़ देना है। आप खुद को स्ट्रांग बनो यार, आप खुद को स्ट्रांग बनाओ और अपने आप से खुद से डिसीजन लो कि ऐसे टॉक्सिक में आप रहना चाहोगे। आपका दिमाग खराब होता रहेगा ऐसी चीज़ों में, और आप जो लाइफ में कर रहे हो अपने करियर में, आप वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सब चीज़ें आपकी बर्बाद हो जाएंगी सिर्फ उस पर्सन की वजह से। इसके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं, और उस पर्सन के साथ आप फ्यूचर के देख भी नहीं सकते हो जो आपकी वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं करता, आप पे गुस्सा करता है, आपको नीचा गिराता है, आपको कुछ नहीं समझता। वो उसके सामने आप क्या करोगे, उसके सामने कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको क्या करना क्या है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया उसको आपको छोड़ देना है बिल्कुल। भैया तुम जाओ, निकल लो यार, मेरी लाइफ से बिल्कुल दूर हो जाओ, दफ़ा हो जाओ। आपको सीधा ही करना है, आपको उससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। ऐसे पार्टनर को आप छोड़ दो। आप 4 दिन सैड फील करोगे, लेकिन आप 5 दिन खुश रहोगे भी, आपको लगेगा, आप अच्छा फील करोगे, आपको लगेगा यार कि मैंने एक बहुत ही ख़राब पार्टनर को मैंने छोड़ा है, मैंने कोई एक बहुत अच्छे पार्टनर को नहीं छोड़ा है, जिससे आपको गिल्ट फील हो अंदर अंदर। आपको खुशी होगी कि यार मैंने एक ऐसे जो सामने आप पार्टनर जो कर रहा है ऐसे को छोड़ना ही अच्छा है, क्योंकि आप अपनी वैल्यू गिरा के कब तक आप ज़िंदगी जी लोगे यार। सामने वाला आपको ऐसे ही करता रहेगा, आप ऐसे ही रोते रहोगे। तो ऐसे पार्टनर को आप तुरंत छोड़ दो। कई लोग ऐसे होंगे जो व्यूअर्स भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, कई हैं जो बिल्कुल उसको पड़े हुए हैं कि यार मैं झुक जाता हूँ, मैं झुक जाती हूँ, मैं किसी तरीके से चलाती हूँ। और कब तक चलाओगे आप ये चीज़, कोई फ़ायदा नहीं है, वो और बढ़ता ही जाएगा दिन का दिन, वो कम नहीं होता जाएगा। उसको समझना होता तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में समझ जाता। कई लोग ये भी कहते हैं कि यार टाइम के हिसाब से समझ जाएगा, समझ जाएगी, टाइम और बीतेगा तो इसको रियलाइज़ होगा। नहीं होगा रियलाइज़। जिसको रियलाइज़ होना होता है उसको 2 दिन में रियलाइज़ हो जाता है, जिसको नहीं होना होता 2 साल में भी नहीं होता है। तो ऐसे रिलेशनशिप में रहने से क्या फ़ायदा है जो आपकी कदर ना करता हो, जो आपकी वैल्यू ना करता हो, बिल्कुल भी नहीं करता। आपको हर चीज़ में नीचा गिराता है। आप नीचा गिरने के लिए आप आए थे उसके साथ लाइफ में, तो भैया ये चीज़ है, आप बिल्कुल निकल लो, आप दफ़ा हो उसको करो अपनी लाइफ से, और आप बिल्कुल अपनी लाइफ में हैप्पी रहो। और ऐसे पर्सन के पास जाओ जो आपको वैल्यू दे, रिस्पेक्ट दे, प्यार करे, केयर करे। और लॉयल्टी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप भी हो, ये नहीं कि आप हो ही नहीं। समझ में दोस्तों। और अगर आप प्लीज़ आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करो, और चैनल को आप प्लीज़ और वीडियो को आप लाइक जरूर करके जाना। ठीक है दोस्तों, आप शेयर करोगे तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, वायरल होगा, तभी लोगों तक मेरी बात पहुँच पाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, गुड बाय।